कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम का नशा कहा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा घर है जहां से निकलना बहुत दुष्कर है। वह येन केन प्रकारेण इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से वह हमारे लोगों को गुमराह करने का कार्य करता है। आरक्षण उन्होंने इसलिए अपने लोगों को नहीं दिलवाया कि वो उससे अपना पेट पालना। समाज की महिलाएं सिर्फ अपना लालन पोषण करने लायक तक ही सपना देखती हैं, चपरासी, सफाई कर्मचारी या मजदूर तक का ही सपना देखती हैं। एक भी समर जाति का व्यक्ति आगे नहीं आया कि वह वो काम कर सके जो बहुजन समाज के लोगों को करने के लिए उसने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से मजबूर किया। ब्राह्मणों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जिस काम को करने के लिए तुम मेरे लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हो उस काम को तुम करना शुरू कर दो। तो दिल्ली के पचुइया मार्ग पर गांधी जी आकर बैठे। मेरे समाज के लोगों, तुम ये छोटा काम करना चाहिए। अगर भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे तत्व मौजूद हैं, यदि बहुजन समाज के लोग आज भी जातिगत तौर पर अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर हैं तो इसके पीछे कोई अन्य शक्ति नहीं। भारत की सुप्रीम कोर्ट इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, तो क्या यह लोगों की धार्मिक भावना को भड़काने वाला कृत्य है? जय भीम, नमो साथियों, आज हम बात करेंगे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। इस दिन जो उनके चहेते लोग थे इस देश में और इस देश के बाहर, उन लोगों को छोड़कर वे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। निसंदेह 6 दिसंबर 1956 उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी रहा होगा जिन लोगों के दिल में यह उमंग थी, आस थी कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी और लंबे समय तक इस संसार में जीवित रहें और वे उसी तरह से इस संसार के कल्याण हेतु निरंतर बुद्ध के धम्म को गति देने का कार्य करते रहें। लेकिन साथियों, जैसा कि बुद्ध का सिद्धांत है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है और हर किसी को, हर वस्तु को, हर तत्व को उसमें परिवर्तन होना लाजमी है, वह मिटेगा फिर बनेगा। तो इसी तरह से यदि 6 दिसंबर को हम इसी तरह से यदि हम 6 दिसंबर की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 तो वास्तव में उस दिन इस देश के लोगों के लिए बहुत कष्टकारी रहा होगा। न केवल उन लोगों के लिए जो कि बाबा साहेब को दिलो जान से चाहते थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी कष्टकारी रहा होगा जो कि उनके दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने अपने उन कार्यों के द्वारा अपने दुश्मनों के दिलों में भी बहुत बड़ी जगह बना ली थी। साथियों, लेकिन मुझे पूज्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की एक बात स्मरण आती है। उन्होंने कहा था कि हमें अपने महान पुरुषों के जन्मदिन से ज़्यादा अच्छी तरह से उनका मृत्यु दिवस मनाना चाहिए। जिस दिन वे मरते हैं उस दिन को हमें ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका कारण यह है, अगर मैं 14 अप्रैल 1891 की बात करूं तो उस दिन हमें परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मिले थे, उस दिन हमें भीमराव मिला था। लेकिन साथियों, अगर मैं 6 दिसंबर 1956 की बात करूं तो उस दिन हमें वह परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिले थे जिनकी आज पूजा करने को जी चाहता है, जिनकी पूजा में आज इस देश के करोड़ों लोग अपना सर झुकाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक दिखाई देते हैं। आज 6 दिसंबर को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि औपचारिकताएं दिखाएंगे, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कर औपचारिकताओं का निर्वहन करेंगे। कुछ लोग अन्य तरीकों से अपनी श्रद्धा को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रकट करेंगे।
लेकिन साथियों, यहाँ पर मुझे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कथन स्मरण हो आता है, जब उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मेरा जन्मदिन मनाने से बेहतर है, मेरी पूजा करने से बेहतर है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। निसंदेह साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिल में अपने लोगों के प्रति बहुत ही स्नेह था। उनके कष्टों को देखकर वे विहल उठते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। तभी तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने लिए प्रशंसा नहीं चाहिए, अपने लिए कोई उत्सव नहीं चाहा। जब लोग उनके पास उनका जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे तो उनको डांट कर भगा दिया कि मैंने इतनी मेहनत, इतनी तपस्या से जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाओ, मेरा जन्मदिन मनाने से क्या होगा। साथियों, तो ये जो दिन है, ये दिन माल्यार्पण करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात में है कि आज हम उन बातों को स्मरण करें, उन बातों को सोचें, उन पर चिंतन मनन करें और उसकी एक रूपरेखा तैयार करें कि इन बातों को अमल में कैसे लाया जा सकता है। बहुजन समाज के इतिहास में उनके ऊपर एक और धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा। वो धब्बा ऐसा है कि जो एक तरह का उनके ऊपर लांछन है। पूरा संसार जानता है कि जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तब उसकी मैयत पर केवल उसके 14 अनुयायी थे, उनके अलावा कोई और नहीं था। और उन 14 लोगों ने उस कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरी दुनिया में इस तरह से इस कदर फैला दिया कि आज पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां उसके सिद्धांत को पढ़ाया नहीं जाता हो। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां उसके सिद्धांतों पर आधारित एक पार्टी ना हो। और आधी दुनिया में तो उसके सिद्धांतों पर आधारित सरकारें भी बन गईं। जबकि यदि मैं कार्ल मार्क्स की तुलना परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करूं, उनके व्यक्तित्व की तुलना कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व से करूं, तो चाहे मैं कितना भी पक्षपाती हो जाऊं, लेकिन यह सत्य है कि जितने संकायों में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कार्य किया, उतने संकायों में कार्ल मार्क्स ने कार्य नहीं किया। कार्ल मार्क्स का पूरा जीवन श्रमिकों और गरीबों के लिए समर्पित रहा। उसका पूरा सिद्धांत गरीबी और अमीरी के बीच झूलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन किसी एक सिद्धांत, किसी एक संकाय, जीवन के किसी एक पक्ष के लिए समर्पित नहीं रहा। किसी मनुष्य के जीवन में उसके जितने भी पक्ष होते हैं, उन सब के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। मैं यदि बात करूं उनके सामाजिक कार्यों की, मैं यदि बात करूं उनके धार्मिक कार्यों की, मैं यदि बात करूं उनके राजनीतिक कार्यों की, तो मैं ये पाता हूं कि जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने कार्य ना किया हो, और कार्य भी ऐसा कि जिसकी कोई तुलना, कोई उपमा न दी जा सके। अकाट्य कार्य। आज तक भारत की सुप्रीम कोर्ट इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया, तो क्या यह लोगों की धार्मिक भावना को भड़काने वाला कृत्य है? साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो भी कार्य किया, उसको करने से पहले उसके पीछे उसको करने के लिए एक कारण उत्पन्न किया। इसीलिए तो उनके कार्य अकाट्य हैं। तो साथियों, आज अगर 6 दिसंबर 2020 में हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको आदरांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें उन 14
अनुयायियों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कार्ल मार्क्स को फॉलो किया, उनका अनुसरण किया और उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। साथियों, यही कलंक बहुजन समाज के लोगों पर है कि जब 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ और जब उनकी चिता जलाई गई, तब उसके इर्द गिर्द उनके लाखों अनुयायी थे, लाखों श्रद्धालु थे, लाखों लोग आंसू बहा रहे थे। लेकिन साथियों, इस दुनिया में तथागत के आने से पहले पता नहीं कितने लोगों ने आंसू बहाए, उनके अपने कष्ट रहे, वे अपने कष्टों को दूर न कर पाए तो उन्होंने आंसू बहाए। तथागत के आने के बाद भी लोगों ने आंसू बहाए, लेकिन तथागत ने इस दुनिया को उनके कष्टों को दूर करने के लिए एक मार्ग सुझा दिया। जिन लोगों ने उस मार्ग का अनुसरण किया, उनके कष्ट दूर हो गए और उन्होंने आंसू बहाना बंद कर दिया। इसी प्रकार हमारे बीच में 14 अप्रैल 1891 को एक महामानव इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ और उसने हमारे कष्टों को दूर करने के लिए एक समाधान प्रस्तुत किया, जिसे आज हम भारत के संविधान के रूप में जानते हैं। लेकिन आज भी अगर हम आंसू बहा रहे हैं तो हमारे आंसुओं के पीछे हमारे वो कष्ट नहीं हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें आ रहे हैं, बल्कि वे कष्ट हैं जो हमारे आलस्य या हमारे निकम्मेपन के कारण हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे तत्व मौजूद हैं, उनका समावेश बड़े कष्टों के द्वारा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, और उसके बावजूद यदि बहुजन समाज के लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं, यदि बहुजन समाज के लोग आज भी जातिगत तौर पर अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर हैं, यदि वे आज भी धार्मिक रूप से स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं, तो इसके पीछे कोई अन्य शक्ति नहीं है। इसके पीछे सिर्फ वही कारण है जो कि कार्ल मार्क्स के 14 अनुयायियों और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाखों अनुयायियों के बीच में अंतर है। यदि बहुजन समाज के लोग इस अंतर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, या आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण जीवन चरित्र पर चिंतन मनन करके उनके त्याग, समर्पण, बलिदान को समझकर, सोचकर, जीकर आज भी अगर संकल्पित हो जाएं, तो वह क्षण दूर नहीं है जब बहुजन समाज के लोग अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लेंगे और वे अपने जीवन के इन सभी पक्षों में स्वतंत्र होकर उन सभी कष्टों से मुक्त हो सकेंगे जिनको वे रोजमर्रा की जिंदगी में सहन करने के लिए मजबूर हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार बड़े मंच के माध्यम से अपने लोगों से कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम्हें छोटा काम करने के कारण इस समाज में, इस हिंदू समाज में नीच समझा जाता है। तुम्हें वे लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम जिस सम्मान के हकदार हो वह सम्मान तुमसे छीन लेते हैं। इसलिए ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम ये छोटा काम करना छोड़ दो, तुम ये मरे हुए पशुओं को उठाकर ले आना छोड़ दो, तुम वो हर काम छोड़ दो जिससे कि तुम्हें समाज में नीच समझा जाता है या जिस काम से ये लोग घृणा करते हैं। लेकिन साथियों, आज तक हमारे लोग उस काम को नहीं छोड़ पाए। जब उन्होंने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कथन का अनुसरण करने का प्रयास किया, तो दिल्ली के पचोइया मार्ग पर गांधी जी आकर बैठ गए और उन्होंने झाड़ू हाथ में ले ली और वहां अपने आप अपनी सफाई का काम शुरू कर दिया। और उसके बाद हमारे लोगों को यह समझाने का कार्य किया कि जो ये काम है, निम्न स्तर का काम है, यह भगवान की सेवा है।
इस काम को करने वाला भगवान है। साथियों, ऐसी भावनात्मक बातों में घेर कर गांधी जी ने हमारे लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से दूर करने का काम किया। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब अपने लोगों से यह कहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम उस काम को करना छोड़ दो जिस काम के कारण तुम्हें लोग नीच समझते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हें अपमान झेलना पड़ता है। और जब बहुजन समाज के लोगों ने उन कार्य को करना छोड़ना शुरू कर दिया तो सवर्ण लोगों के पेट का पानी हिलने लगा और उन्होंने यह दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारा दुश्मन है और वह तुम्हारा बुरा चाहता है, क्योंकि तुम्हें इन कार्यों को करने से लगभग 500 रुपए प्रति वर्ष की आमदनी होती है। अगर तुम यह काम करना छोड़ दोगे तो तुम्हें हर साल 500 रुपए का नुकसान होगा। जब यह बात परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता लगी तो वे फिर से एक बड़े मंच पर आए और उन्होंने चुनौती दी उन ब्राह्मणों को, उन सवर्ण लोगों को जो उनके खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि ऐ ब्राह्मणों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जिस काम को करने के लिए तुम मेरे लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हो और उन्हें यह बताने का कार्य कर रहे हो कि उनको 500 रुपए हर साल नुकसान हो रहा है, उस काम को तुम करना शुरू कर दो। उससे तुम्हें दोहरा फायदा होगा। एक तो तुम्हें 500 रुपए सालाना की आय होगी और उसके ऊपर से 500 रुपए का इनाम मैं तुम्हें और दूंगा। इस तरह से तुम दोहरा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन साथियों, इतनी सी बात अगर मेरा समाज समझ ले तो वह अपने अपमान से मुक्त हो सकता है कि एक भी सवर्ण जाति का व्यक्ति आगे नहीं आया कि वह वो काम कर सके जो बहुजन समाज के लोगों को करने के लिए उसने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से मजबूर किया था। एक भी व्यक्ति नहीं आया। साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी अपने लोगों से वो बात नहीं कहते जो उनके नुकसान के लिए हो, बल्कि वो बात कहते हैं जो उनके लिए परम कल्याण की बात हो। लेकिन हमारे समाज के लोग उनकी बातों को समझते नहीं है, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अभी YouTube के माध्यम से देखते नहीं है। तो उनका कल्याण कैसे हो, उनके दुखों को दूर कैसे किया जाए? अपने समाज का मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्होंने एक बार बड़े मंच के माध्यम से कहा था कि जब मेरे समाज की महिला गर्भवती होती है तो वह सपना देखती है कि कहां पर चपरासी का काम खाली है, कहां पर सफाई कर्मचारी का काम खाली है, कहां पर मजदूर की नौकरी है, जहां जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। साथियों, बड़ी दयनीय स्थिति में था हमारा समाज कि दूसरी तरफ जब सवर्ण समाज की महिला कोई गर्भवती होती है तो वह क्या स्वप्न देखती है कि कहां पर आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील की कुर्सी खाली है, जहां पर जाकर मेरा बेटा बैठेगा। साथियों, जिस समाज की महिला अपने बच्चे के लिए आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, जज के कुर्सी का सपना देखती हो, क्या कभी उसका बच्चा सफाई कर्मचारी, मजदूर या चपरासी बन सकेगा? साथियों, चाहे कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन वो ये काम कभी नहीं करेगा। जैसा कि हमने देखा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के आह्वान पर भी कोई सवर्ण उस कार्य को करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ जब हमारे समाज की महिलाएं सिर्फ अपना लालन पोषण करने लायक तक ही सपना देखती हैं, चपरासी, सफाई कर्मचारी या मजदूर तक का ही सपना देखती हैं, तो क्या यह संभव है कि उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील बन सकेंगे? साथियों, कभी भी संभव नहीं है। जैसे एक जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने वाला बच्चा कभी भी चपरासी, सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी, मजदूर या चपरासी के लिए तैयारी कर रहा है या उतनी ही सोच अपने दिमाग में बनाए रखा है, वो कभी भी जज, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता। साथियों, यह मेरिट की बात है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने लोगों को मेरिट के आधार पर आगे ले जाना चाहते थे।
वे आरक्षण के दम पर अपने लोगों को आगे ले जाना नहीं चाहते थे। आरक्षण उन्होंने इसलिए अपने लोगों को नहीं दिलवाया कि वो उससे अपना पेट पालना शुरू कर दें। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला था, ताकि हर विभाग में उनके लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके, ताकि उनके लोगों के खिलाफ कोई अन्यायपूर्वक कार्रवाई ना कर सके, कोई उन पर अन्याय ना कर सके। इसलिए यह सुनिश्चित करा जाना आवश्यक था कि हर विभाग में उनके लोगों को पर्याप्त रूप में, अनुपातिक रूप में नौकरियां मिलें, ताकि वे अपने लोगों की सेवा अपने आप से कर सकें। क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध के परम अनुयायी थे, इसलिए वे उनकी एक एक बात का अनुसरण करते थे। जब उन्होंने अपने लोगों से यह बात कही तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में निसंदेह बुद्ध का वह वचन रहा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैपद ठेन भासती वा करोति वा तो नंग दुख मरवेती चक्कंग वह तो पदंग। कि इस संसार में जो भी कार्य होते हैं, उन सब कार्यों के करने से पहले मनुष्य उन सब की योजना मन में तैयार करता है। मन सभी कार्यों का पूर्वगामी है। सभी धर्म मन से ही शुरू होते हैं। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस उदाहरण के माध्यम से अपने लोगों को यह संदेश देना चाहा कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम अपने मन में कभी भी छोटे कामों के प्रति कोई लालसा मत लेकर आओ। उन्होंने बड़े दबंगई से कहा कि लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। क्योंकि आज यदि कोई भी व्यक्ति, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी व्यक्ति आज जब यह सोच बना लेता है कि उसको 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा, तो कभी आपने ऐसे व्यक्ति को 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की नौकरी करते हुए देखा है? और जिस आदमी ने अपने मन में यह सोचा हो कि उसका लाख रुपए की नौकरी से भी गुजारा नहीं होने वाला है, तो कभी आपने उस आदमी को 10 या 15 हजार रुपए की नौकरी में गुजारा करते हुए देखा है? साथियों, ये सब मन का खेल है। अगर मन में धारण करने से ही बड़ी चीजें मिलनी है, तो आपको मन में बड़ी चीजों को धारण करने में भी कष्ट क्यों हो रहा है? अभी तो परिश्रम की बात भी नहीं हुई है, सिर्फ मन की बात चल रही है। इसलिए यदि हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, उनको आदरांजलि देना चाहते हैं उनके 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर, तो आप अपने मन के अंदर यह संकल्प लीजिए कि ना तो आप छोटे लक्ष्यों को अपने मन में धारण करेंगे, ना उनके बारे में सोचेंगे, ना अपने समाज को सोचने देंगे, और अपने समाज को बड़े लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित भी करेंगे। साथियों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला की धरती से एक बड़े मंच के माध्यम से बहुत बड़े जन समुदाय के आगे यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। साथियों, यह बात उन्होंने बहुत बड़े मंच के माध्यम से और बहुत बड़ी भीड़ के सामने कहा था। यह कोई घर में बैठकर चोरी चुपके से नहीं कही थी। और उस समय जो हिंदू हट धर्मी लोग थे, जो इतने हिंसक होते थे कि जरा जरा सी बात पर आक्रमण करने के लिए उतारू हो जाते थे, उन लोगों के बीच में उन लोगों को सुनाकर, उन लोगों को बताकर यह बात उन्होंने कही। बड़ी निर्भीकता से, बड़े निडरता से यह बात उन्होंने कही। साथियों, यह बात उन्होंने अपने घर में क्यों नहीं कही, बड़े मंच के माध्यम से ही क्यों कही? इस बात को हमें आज समझना चाहिए, क्योंकि वे अपने लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि यह हिंदू धर्म दुखों का घर है, गुलामी का घर है, अन्याय और अत्याचार का घर है। यहां पर आपको कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता, आपके कष्टों से आपको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, आपको आपकी गुलामी से कभी भी आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लोगों को यह बताने का काम किया कि मैं छोड़ रहा हूं। यानी कि उस वक्त परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इमेज क्या थी? क्योंकि वह ये जानते थे कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं और वे चाहते थे कि लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े मंच के माध्यम से और लाखों की भीड़ में यह बात कही, ताकि वे लोग उसे अच्छी तरह सुने, उसको अच्छी तरह से समझें और चिंतन मनन करें, और वे भी उसी समय हिंदू धर्म को छोड़ने का कार्य करें।
लेकिन साथियों, आज तक हमारे लोग अभी तक इसी पसोपेश पे पड़े हुए हैं कि क्या धर्म किसी व्यक्ति का निजी मामला है। क्या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया तो वो उनका निजी मामला नहीं था। साथियों, 1935 की बात हो गई। 1935 में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोग ज्यादा समझदार नहीं रहे होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे, लेकिन 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की धरती से फिर से एक बड़े मंच के माध्यम से लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने एक और बात कही कि आज मैं हिंदू धर्म को 13 अक्टूबर 1935 को छोड़कर आज 14 अक्टूबर 1956 को मैं बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो रहा हूं, परिवर्तित हो रहा हूं, आज से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। साथियों, इस बात का भी यही संदेश था कि उनके जो लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो उनका अनुसरण करना चाहने वाले लोग हैं, वे लोग उनके पीछे पीछे बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लें। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई यूं ही बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके लोग किस स्थिति में हैं, किस जंजाल में फंसे हुए हैं। क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा घर है जहां से निकलना बहुत दुष्कर है। वह येन केन प्रकारेण इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से वह हमारे लोगों को गुमराह करने का कार्य करता है। साथियों, यदि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल अपने लोगों को यही संदेश देते कि धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन जाओ, तो ये शायद फिर से हिंदुओं के लिए बहुत ही सुविधा हो जाती। क्योंकि हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के घर में एक मंदिर है जिसमें देवी देवता और उनके ईश्वर भोलेनाथ, कृष्ण, राम विराजमान हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात का अनुसरण करके ये लोग धर्म परिवर्तन करते भी, तो वे अपने मंदिरों में उन मूर्ति को निकालकर तथागत बुद्ध की मूर्ति लगा लेते, बस इतना ही काम होता। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से अपने लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कूड़े के डब्बे में किसी भी तरह से बुरा नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं तो बुरा किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए 22 प्रतिज्ञाओं में जहां परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए निर्देश करते हैं, वहीं पर यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि वे किस तरह से हिंदू धर्म को छोड़ेंगे। हिंदू धर्म के किसी भी ईश्वर, किसी भी देवी देवता, किसी भी तरह की परंपरा, किसी भी तरह के त्योहार उत्सव को मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगा दी। लेकिन साथियों, आज तक हमारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना बड़ा निर्णय लेने तक पहुंचने तक 21 साल क्यों लगे। 21 साल तक उन्होंने इतना विकट अध्ययन करा। उन्होंने अपने लोगों को धर्म में आने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक धर्म ग्रंथ तैयार किया। उससे पहले उन्होंने भारत के संविधान को लिखकर उसमें इस बात को निश्चित किया था कि उनके लोगों को कोई धर्म की स्वतंत्रता से, उसकी उपासना से कोई रोक ना सके। लेकिन साथियों, इस धर्म परिवर्तन को करने के लिए और संविधान को बनाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा, क्या आपको मालूम है? अधिकतर लोग जानते होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने 4 बच्चों और अपनी जान से प्यारी बीवी की कुर्बानी दी है। साथियों, वे 4 बच्चे और उनकी जान से प्यारी बीवी अकाल काल के गाल में कैसे चली गई। साथियों, गरीबी के कारण उनके भीतर जो कुपोषण आया, भुखमरी हुई, उसके कारण ये 4 बच्चे और उनकी बीवी इस दुनिया से विदा हुए। और साथियों, हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई भी बात क्यों माननी चाहिए, इस बात के लिए तमाम कारण मौजूद हैं। इस देश में, इस देश के लोग उन्हें उतनी इज्जत प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें किस बात से, किस नाम से जानती है, इस बात को हमें समझना चाहिए कि पूरी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आता है तो वह यह कहता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें द सन कहकर पुकारते, यानी कि दुनिया का सूरज।
जब भारत में एनडीटीवी ने एक सर्वे कराया कि हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस एवर द इंडिपेंडेंस, तो उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें निकल के आया कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंस एवर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत रत्न उन्हें प्रदान किया गया। हालांकि मैं भारत रत्न को बहुत बड़ी चीज नहीं मानता हूं, क्योंकि वह भारत रत्न ऐसे लोगों को भी दिया जा चुका है जो कि इस देश के लिए बड़े ही घातक सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अनिष्ट करने का कार्य किया है। एशिया का प्रथम व्यक्ति जिसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, इस दुनिया का प्रथम व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल की, इस दुनिया का प्रथम व्यक्ति जिसने जीवन के हर पक्ष में ऐसा अध्ययन किया कि जिसका जवाब आज भी कोई नहीं दे सकता। इस दुनिया का ऐसा व्यक्ति जो कि कार्ल मार्क्स को ऐसी टक्कर देता है कि जब उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता है तो उसके सिद्धांतों से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम का नशा कहा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कहा। अगर गुमराह होकर लोग इसको नशे की तरह प्रयोग करते हैं तो इसमें लोगों का कसूर है, धर्म का कसूर नहीं है। यह बात कार्ल मार्क्स को समझ में नहीं आई, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि बिना धर्म के लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे, लोग अनैतिकतापूर्ण आचरण करने लगेंगे, जिससे कि समाज में त्राहिमाम होने लगेगा। तो साथियों, आज मैं पुनः आप सभी लोगों के साथ मिलकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आदरांजलि अर्पित करता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि मैं आप सबके साथ मिलकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी कार्यों को जो कि जीवन के सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से